स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर शाह नदीम टीवी। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर शाह नदीम टीवी को और घंटी के बटन को दबाइए हमारी सबसे लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ आई है बोल न्यूज़ पे पीएमसी के हवाले से, तो वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तालीम और सेहत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में हमेशा सबसे अहम करार दिया। इन दोनों शोबों में तरक्की को इमरान खान मुल्क की तरक्की की बुनियाद बताया करते थे। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान अपनी तकरीरों में बार बार पाकिस्तान के अवाम से वादा करते थे कि वजीर आजम बनने के बाद वो तालीम और सेहत के लिए ज्यादा रकम मुख्तस करेंगे, यकसा तालीमी निसाब मुतारफ करवाएंगे। मिसालें देते थे कि दुनिया में किसी मुल्क ने तालीम पर जोर दिए बगैर तरक्की नहीं की। इमरान खान कहा करते थे कि हुकूमत में आने के बाद वो सेहत का शोबा बेहतर बनाएंगे, ऐसे अस्पताल बनाकर दिखाएंगे कि गरीब को पैसे ना होने की फिक्र ना हो और वो अपना इलाज वहां करवा सकें। इमरान खान के इंतखाबी मंशूर में भी तालीम और सेहत को सबसे ऊपर रखा गया था। इख्तिदार में आने से पहले वजीर आजम इमरान खान बार बार सेहत और तालीम को ऊपर ले जाने की बात करते थे और ये बातें वो हुकूमत में आने के बाद भी कई बार कर चुके हैं। दुनिया में इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है, इस वजह से सेहत की मौजूदा सूरत हाल, इससे लड़ने और इस सूरत हाल से निमटने के लिए दुनिया भर में ही तैयारियां की जा रही हैं। तमाम ममालिक डॉक्टर्स और मेडिकल अमले की तादाद में इस वक्त इजाफा कर रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए खुद वजीर आजम इमरान खान डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अहमियत से बार बार हमें बताते रहे, लेकिन हमारी हुकूमत का कौल और फेल में तजाद दूसरे शोबों की तरह सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों में भी खुलकर सामने आ गया। ऐसे इकदाम उठाए गए जिससे कई तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। तलबा को मजबूर किया जा रहा है कि वो भारी फीसों वाले कॉलेजेस में दाखिला लें, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने पंजाब के 20 सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 283 नशिस्तें कम कर दी हैं। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने ज्यादातर नशिस्तें जुनूबी पंजाब में वाक़े मेडिकल कॉलेजेस में कम की हैं। कम की गई ये नशिस्तें 10 बरस कबल बढ़ाई गई थीं और फैसले का इतलाक इसी साल होगा। गुज़िश्ता बरस MBBS और BDS में 3621 उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया था और इस साल इन्हीं क्लासों में 283 नशिस्तें कम करके मजमूई तौर पर 3338 उम्मीदवारों को दाखिला दिया जाएगा, जबकि MBBS में 267 और BDS में 16 नशिस्तों को कम कर दिया गया है। PMC इस मुल्क में डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के साथ आखिर करना क्या चाहता है? पहले एंट्री टेस्ट में तलबा को शदीद जहनी अजियत दी गई और अब तो मेडिकल सीटों में ही एक बड़ी और वाज़ेह कमी कर दी गई है। इसके नतीजे में जो 283 खानदान मुतासिर होंगे, क्या वो प्राइवेट कॉलेज में लाखों रुपए अदा करने के काबिल होंगे या PMC वाले उनके बच्चों की ये फीसें अदा करेंगे? इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार है कौन? किस पर यह जिम्मेदारी आयद हो? इसी बारे में मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये 283 मेडिकल सीट्स को कम किया गया है, ये साल ये फैसला किया गया है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल और इस हुकूमत ने। गुज़िश्ता साल 3621 मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला था सरकारी कॉलेजेस में, जिसमें अब ये तादाद अगर ये 300 के करीब कम कर दी गई है, तो क्या वजूहत आपको इसकी समझ आती हैं? इस वक्त तो एक कोविड की सिचुएशन है, मुल्क को ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी एक बदकिस्मती है हमारी कि जिस अंदाज से ये सारी हुकूमत चलाई जा रही है, जिस तरह से ये फैसले किए जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह जाने ये कौन वहाँ पे बैठे हैं हमारे ऐसे फिलोसफर, रादर अफलातून जो बैठ के ये सारे फैसले करते हैं। आपको इल्म है कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे अभी भी हमारे डॉक्टर्स की रेशो बहुत कम है और पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ के पाकिस्तान के बच्चे जो हैं नशा लोग हो जाते हैं। बिल्कुल। अब इस सारी सूरत के अंदर कर देना और ऐसा ये कर देना जो कि एक समझ से बालातर है, भी ये चीजें आ रही हैं। उसके लिए देखा यही क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी है और रीजन के अंदर जितनी हमें जरूरत है डॉक्टर्स की, हमें तो ज्यादा की जरूरत होगी। अब ये आए थे करने की खातिर कि एक ही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, पहले तो आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक नई इजाद की कि सेंटर जो है इंडक्शन के तहत इन्होंने कहा कि जी हम एक ही एग्जाम लेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो भी बुरी तरह से पिट गया। जिस तरह से वहाँ पे ये सारे एतराजात आए, जिस तरह से वहाँ पे इनकी मिसमैनेजमेंट रही, रादर देन कि ये उससे कुछ सीख थे। अब ये नहायत ही वेरी सॉफ्ट वर्ड भी अगर मैं यूज करना चाहूँ तो अजीब सा एक चिटाई के अलावा और कोई मेरे ज़हन में भी
डॉक्टर साहब, इसका आता तो होगा। बराह रास्त फायदा प्राइवेट कॉलेजेस को होगा ना। अब ये 283 स्टूडेंट्स जो एडमिशन नहीं हासिल कर सकेंगे सरकारी कॉलेजेस में, वो भारी फीसें अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे, चाहे उनके खानदान अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और ये मेडिकल के जो 5 साल होते हैं उसमें आपको पता है 55 60 70 80 लाख रुपए कॉलेजेस लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आपने ये बात रेज की कि अभी जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अभी जो किया है उसके अंदर ये कानून बना दिया है कि मेडिकल कॉलेजेस आर फ्री। वो जितने चाहे वो मतलब फीस वहां पे रख सकते हैं, और फीस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कहा है उन्होंने कि मेडिकल कॉलेज इनको इन्फॉर्म करेगा कि कितनी लेनी। और हमारी इत्तला के मुताबिक अभी जो इनके साथ कॉलेजेस ने इन्फॉर्म किया है वो 90 लाख से 1.5 करोड़ है 5 साल के लिए, जो कॉलेजेस ने इनको इंटीमेट किया कि जी हम इतनी ज्यादा ये फीस देंगे। डॉक्टर साहब, ये हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं, चाहे फेडरल मिनिस्टर हो, बिल्कुल हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उस पर किस हद तक जिम्मेदारी आयद होती है? फैसल सुल्तान साहब इस पर बात करने को तैयार नहीं है, यास्मीन राशिद साहब बात करने को तैयार नहीं है, पीएमसी से कोई ऑफिशियल आकर बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर डिसीजन ये लोग ले लेते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी फौरी हो जाता है, फिर आकर जस्टिफिकेशन भी नहीं देते। इस रवैये पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं इसके लिए आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो मुल्क के अंदर एक तरवीज पा चुका है वो है ये कट एंड पेस्ट का रवैया। एक अमेरिका बेस्ड हमारे जनाब डॉक्टर बरकी साहब, इनका नाम कहा जाता है मुबैना तौर पे कि डॉक्टर बरकी साहब मुबैना तौर पर, फिर मैं इसे स्ट्रेस करता हूँ कि वो उन्होंने केपीके के अंदर जो है बहुत से कवानीन ऐसे नाफज कर दिए। इसके लिए जो है कि कोर्ट ने पीएमसी की खातिर देखे कि सुप्रीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये था कि जो लोग पीएमसी के लिए बनाए गए थे उन अफराद के ऊपर बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मना किया कि ये प्रोसेस जो आप लोगों ने अडॉप्ट किया ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद उस कोर्ट के ऑर्डर के साथ आके दोबारा पीएमसी की रिवाइव हुई, और अभी इन्होंने पीएमसी की खातिर जो करना था कानून साजी के लिए कि बाकायदा तौर पे एक मतलब ऐसे उजलत के अंदर इन्होंने ये फैसला करवाया कि जब ज्वाइंट इन्होंने करवाया वहां पे ज्वाइंट सेशन के अंदर बिल्कुल ऐसे हुआ था जैसे एक मशहूर सा जमाना था कि 2 मिनट के अंदर कानून साजी हो जाती है। दिस इज व्हाट दे हैव डन, द गवर्नमेंट हैज डन ऑल दैट। तो मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार ना पीएमसी नॉर मतलब नॉट लेस देन द इमरान खान। मैं समझता हूँ ही इज ऑन दी बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप, और उसके लिए तबाही और बर्बादी हो रही है। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा किसी को भी हम डॉक्टर साहब ये पीएमसी इमरान खान हिमसेल्फ इज। लेकिन डॉक्टर साहब ये पीएमसी स्टूडेंट्स, डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा पीएमसी स्टूडेंट्स के साथ करना है क्या चाह रही है? जो मेडिकल के एंट्री टेस्ट वाला मामला था उसमें कितना अजियत से दो चार किया गया स्टूडेंट्स को कि वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए, फिर वो मामला अदालत गया। अब क्या इस मामले पर भी अगर ये सीट्स को रिस्टोर करवाना है कि स्टूडेंट्स एहतजाज करें, सड़कों पर आएँ, अदालत जाएं, अब ये तालीम और सेहत के फैसले भी अदालतों में हुआ करेंगे हमारे मुल्क में? ये देखिए बदकिस्मती से ऐसा ही चल रहा है कि ये जितने हमारे अदालती निजाम के साथ आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दैट कि अगर अदालत ना हो तो अल्लाह जाने ये तो मतलब अपराध समेत सब कुछ हमारे पेश के छोड़ देंगे सारी। सब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि तालीम और सेहत को ऊपर लेकर जाना है, फिर वो वेस्ट की और दूसरे मुल्कों की इसमें मिसालें भी देते हैं, लेकिन जो अमल है वो तो फिर एक बिल्कुल अलग राह पर है। ये तो एक बहुत बड़ा तजाद सामने आ रहा है कॉल और फेल का। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसमें अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं कि जिनके जाती मुफादात है, और उन जाती मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर जो है मैं समझता हूँ इमरान खान मतलब बावजूद इसके कि अब जो वो बातें करते हैं, जो बातें हम सुनते हैं, और पिछले मतलब 5-10 साल से हम जो सुन रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, और पूरी कौम जो समझ रही थी, अनफॉर्चुनेटली वैसा गालिबन के देखने को नहीं मिल रहा। और इसके पीछे क्या क्या चीजें होंगी, क्या निकलेगा, मेरे लिए कहना यकीनन ये मुश्किल होगा। लेकिन ये मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मेडिकल एजुकेशन के साथ एक खास किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके लिए मुझे खदशा है कि दिस ऑल इज बीन प्लान्ड। दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के डॉक्टर, दुनिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन की मानी जाती थी, लेकिन अब ये जिस करने के तरफ ये जा रहे हैं उसके साथ कोई खैर की खबर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब मौजूद थे कि इस वक्त पाकिस्तान में मेडिकल शोबे के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है हुकूमती सतह पर, उसका सिलसिला अब रुकना चाहिए। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को घर भेजने वाले और अमेरिका के 46वें सदर बनने वाले जो बाइडन ने सदारत संभालते ही काम का आगाज भी कर दिया है और पहले दिन 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए, जिनमें ज्यादातर हुक्मनामे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़ पॉलिसियों को खत्म करने से मुताल्लिक हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद पहले हुक्म में मुस्लिम और अफ्रीकी ममालिक पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की आयद करदा सफरी पाबंदियां खत्म कर दी।
मुख्तलिफ इक़दामात पर दस्तखत करते हुए जो बाइडन ने कहा कि हुक्मनामे और हिदायत जारी करने के लिए वक्त ज़ाय नहीं कर सकते। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना से बचाव के लिए विफाकी इमलाक पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। कोरोना वायरस के रद्द-ए-अमल में ताउन के लिए व्हाइट हाउस में नए दफ्तर के क़याम के बिल, आलमी इदारे सेहत से अमरीका की अलहदगी के अमल को रोकने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत किए। पेरिस माहौलियाती मुआहदे की बहाली, गैर कानूनी तारकीन वतन का नया इमिग्रेशन प्लान लाने के लिए बिल पर भी दस्तखत किए गए। जो बाइडन ने अमरीकी सरहद पर दीवार की तामीर में मदद देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के हंगामी एलामिये को भी वापस ले लिया है। ये वो तमाम अहम इक़दामात हैं जो सदारत संभालते ही अमरीकी सदर जो बाइडन ने किए हैं, और ये 15 अहम दस्तखत उनकी जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर किए गए। और आखिर में जाते जाते एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से हमारी अपील है कि बोल के साथ इंसाफ किया जाए। बोल ने हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है, हमेशा मजलूमों की आवाज़ को उठाया है, और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की जानिब से इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। हमने 12 हुकूमत से भी अपील की, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस अपील पर कोई खास नोटिस नहीं लिया है और अपनी बेबसी को जाहिर किया है। तो हुकूमत से मायूस होने के बाद अब हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस मामले में अस खुद नोटिस लेकर बोल को इंसाफ दिलाएं और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को उनके ओहदे से हटाया जाए और उनकी जगह किसी अहल और काबिल शख्स को उस ओहदे पर तैनात किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।